नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स का जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक में सारणिक के गुणधर्म क्या होते हैं, उप सारणिक किसे कहते हैं, सहखंड किसे कहते हैं और सारणिक के द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, किस तरह से सूत्र निकाला जाता है, उसके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के लिए चाहे वो एनसीईआरटी हो या राजस्थान बोर्ड हो, दोनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग अलग डाले हैं, देखना आपको चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है, यानी सारणिक के क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, सारणिक किन गुणधर्मों का पालन करता है, आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है कि अगर किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां बराबर हो या दो कॉलम बराबर हो तो ऐसे सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, अगर किसी सारणिक में दो पंक्तियां बराबर है या दो स्तंभ बराबर है तो ऐसे सारणिक का मान शून्य होता है। यह है इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट। कैसे होता है समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक सारणिक है 3 क्रम का, इसमें पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि R1 बराबर है R3। ठीक है, अब इसकी अगर अपन वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू अगर अपन निकालें प्रथम पंक्ति के आधार पर तो A इंटू इसका उपसारणिक है ना, A जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम में उसको दबा दो, इसका मान अगर हमें निकालना है तो पहली पंक्ति के हिसाब से निकालेंगे। ए लिखा और अब इसके साथ में आएगा ये ई एफ बी सी। ठीक है, ए के बाद ये लेंगे और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि प्लस माइनस प्लस ऐसा करके लेते हैं, यानी ये तो इसी चिन्ह में लेंगे और इसका चिन्ह पलट देंगे, यानी प्लस है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ के लिए देखना है इसकी इस स्तंभ को इस रो को दबा देंगे तो यहाँ बचेगा डी एफ ए सी, तो इसके साथ में आएगा डी एफ ए सी और ए के बाद बी के बाद हम लेंगे सी। तो यहाँ ये चिन्ह आता है प्लस माइनस प्लस में आएगा। अब इसका लेना है तो ये क्योंकि पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ दबा दो, क्या बचेगा ये, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डी ई ए बी। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड रो बराबर है, तो क्या इसका मान 0 होगा नियम के हिसाब से। तो देखते हैं, अब इसका मान निकालने के लिए ये दो क्रम का सारणिक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा ई सी, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस बी एफ। इसी तरह से इसका मान निकालने के लिए सी डी और ए एफ। इसी प्रकार से यहाँ पे मान निकालेंगे तो बी डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी डी माइनस ए ई, अंदर गुणा कर देंगे तो आएगा ए सी ई, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ए बी एफ, माइनस बी को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस बी सी डी, इसको अंदर गुणा करेंगे तो प्लस ए बी एफ, इसको अंदर गुणा करेंगे तो आएगा प्लस बी सी डी और इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस ए सी ई। ठीक, अब आप ये देख रहे हैं कि ए सी प्लस का भी है माइनस का भी है। ठीक है, इसी तरह से ए बी एफ कट जाएगा, बी सी डी कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये शून्य है। प्रॉपर्टी सेकंड जो सारणिक का जो दूसरा गुणधर्म है वो ये है कि दूसरा गुणधर्म में ये कहता है कि अगर किसी सारणिक की चाहे वो 2 क्रम का हो या 3 क्रम का हो, पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं तो ऐसे करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी सारणिक में अगर पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसे करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक हम यहाँ ले रहे हैं, एक 2 क्रम का सारणिक लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसका मान निकालें तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 4, इसको इससे गुणा करेंगे
तो 6 माइनस का 6 है ना, ये माइनस, ये आएगा माइनस का 2। अब हम इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाते हैं, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाते हैं, है ना। अभी अगर मान लेते हैं ये डेल्टा 1 है और ये मान लेते हैं फिलहाल डेल्टा 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। फिर इसका मान निकाल के देखते हैं, है ना। 2 क्रम का मान ऐसे निकालते हैं कि इसको इससे गुणा कर दो, 4 × 4 माइनस 2 × 6, यहाँ भी मान आ रहा है -2। तो यहाँ हमने एक 2 क्रम का उदाहरण लेके समझा, इसी तरह से हम 3 क्रम के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। गुणधर्म अगला है कि अगर हम किसी सारणिक की, चाहे वो 2 क्रम का हो या 3 क्रम का हो, अगर हम उसकी किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें या उसके 2 स्तंभों को आपस में बदल दें, यानी दूसरे स्तंभ की जगह पहला स्तंभ और पहले स्तंभ की जगह दूसरा स्तंभ, इस तरह से कर दें, तो अगर उनके 2 स्तंभों को आपस में बदल देते हैं सारे अवयवों को, या उसकी 2 पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं, तो ऐसा करने पर सारणिक का मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी जैसे अगर उसका मान पहले +25 आ रहा था तो अब उसका मान -25 आएगा। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि अगर किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक सारणिक है 3 क्रम का, है ना। इसका मान हम निकालते हैं पहली पंक्ति के आधार पर। पहली पंक्ति के अवयव है 1, इसका चिन्ह -2 और 1। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए 1 का मान निकालना है तो 1 की कॉलम और पंक्ति को दबा दें तो ये यहाँ निकाल। इसी तरह से 2 के हिसाब से मान निकालना है तो ये इसको और इसको दबा दो, 2 4 3 1। इसी तरह से यहाँ से लेंगे, है ना, तो ये तीसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को दबा दें तो आएगा 2 3 3 4। इसका मान निकालना है 3 एकम 3 -16 -2, 2 एकम 2 -12, 8 -9 और 8 तो माइनस का 1। इसी तरह से 12 तो है माइनस का 2 है, प्लस का -10 -2 प्लस, इस तरह से इसका मान तो आएगा +6। अब हम यहाँ पर इसकी 2 पंक्तियों को बदल रहे हैं, है ना, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, रो फर्स्ट और रो सेकंड को चेंज कर रहे हैं। यानी जो रो फर्स्ट सेकंड है उसको तो फर्स्ट पे और फर्स्ट को सेकंड पे करें, देखते हैं क्या होता है। तो ये ऊपर और ये यहाँ पर है, ये वाला ऐसे रहेगा। फिर इसी हिसाब से हम मान निकालेंगे, पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे 2, इसका चिन्ह माइनस, +4, इसका चिन्ह पलट देते हैं, फिर इसी हिसाब से मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका जो मान आएगा वो पहले आया था +6 लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है -6, तो चिन्ह बदल गया। तो 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बदलते हैं तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। प्रॉपर्टी 4 ये है कि अगर हम किसी सारणिक की किसी पंक्ति को, किसी एक पंक्ति को किसी अचर संख्या k से गुणा करते हैं, किसी धन संख्या k से या किसी भी संख्या k से गुणा करते हैं तो उस सारणिक का मान k गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति को 5 से गुणा करेंगे तो उसका मान 5 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, पंक्ति को गुणा करें या स्तंभ को गुणा करें तो उसका मान उतना ही गुना बढ़ जाता है। आइए समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं कोई उदाहरण, ठीक, अब इसका मान निकालते हैं। जैसे ये डेल्टा है, इसका मान अगर अपन निकालते हैं तो इसका मान ऐसा आएगा 6 - 12 यानी -6। अब अपन इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, है ना, फिर इसका मान निकालेंगे। जैसे डेल्टा 1 था, अब इसको फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो आएगा 2 6, इसको ऐसे रखना है। तो यहाँ हम दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करते हैं, देखते हैं क्या परिवर्तन आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 और इसको इससे गुणा करेंगे तो -24, 12 में से माइनस करेंगे 24 तो आएगा -12। यानी यहाँ
डेल्टा 2 जो है बाद वाला जो मान है -12 है, पहले -6 था, यानी इससे ये दोगुना हो गया, तो डेल्टा 1 से डबल है डेल्टा 2। पांचवा गुणधर्म देखते हैं, वो इस प्रकार से है कि अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयव, समस्त अवयव या अधिकतर अवयव दो संख्याओं का योग है, तो ऐसे सारणिक को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उन्हें उस सारणिक को हम दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे समझें, जैसे ये है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में अवयव दो दो संख्याओं का टोटल है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है कि ABC, और एक में तो हम आगे वाला हिस्सा ले लेंगे PRS, और ये DEF प्लस अगला बनेगा ABC, और से इसमें हम ये सेकंड वाले लेंगे QPT और DEF। तो ये हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी और इन दोनों की वैल्यू का जो टोटल होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो अगर किसी सारणिक में पंक्तियां, कोई पंक्ति दो अवयव का टोटल है, तो ऐसे सारणिक को हम दो छोटे छोटे सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, और अगर ऐसा ही किसी कॉलम में होता है तो भी हम उसको दो भागों में तोड़कर योग के रूप में लिख सकते हैं। एक गुणधर्म और ये है कि अगर किसी सारणिक की किसी पंक्ति के सारे ही अवयव शून्य हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे इसमें सेकंड जो रो है इसके सारे ही अवयव शून्य है, तो ऐसे सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, या किसी कॉलम के सारे अवयव शून्य हो तो भी सारणिक का मान शून्य के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे उप सारणिक क्या होता है, सहखंड क्या होता है। उप सारणिक यानी माइनर्स और सहखंड यानी कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है कि अगर कोई सारणिक है, उसके अवयव AIJ है, उसका उप सारणिक एक ऐसा सारणिक होगा जो उसकी IV पंक्ति तथा Jवां स्तंभ जिसमें वो अवयव AIJ स्थित है को हटाने से प्राप्त होगा। ठीक है, और उप सारणिक को हम क्योंकि माइनर्स बोलते हैं इसलिए उसको MIJ के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे कोई सारणिक है 3 क्रम का, यहाँ पर B11, B12, B13, C11, C12, C13। अगर हमें यहाँ पर इसके इस अवयव का उपसारणिक निकालना है तो अवयव A11 का उपसारणिक को हम दर्शाएंगे, क्योंकि यह पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है तो इसका उपसारणिक M11 के द्वारा दर्शाएंगे, और इसकी ये जिस पंक्ति में है उसको दबा दो और ये जिस स्तंभ में है उसको दबा दो, बाकी जो बचता है तो ये आएगा यहाँ पर B12, B13, C12 और C13। तो इस प्रकार इस अवयव का उपसारणिक होगा ये। इसको हम क्योंकि ये पहली पंक्ति में है पहले स्तंभ में, इसलिए इसको M11 से दर्शाएंगे। अगर इसके लिए निकालते हैं तो ये इसको हम दर्शाएंगे क्योंकि ये तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है तो इसका जो उपसारणिक होगा M33 के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, कोई सारणिक n क्रम का है तो उसका जो उपसारणिक होगा वो n-1 क्रम का होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सहखंड की। सहखंड, अगर किसी अवयव AIJ का सहखंड निकालना है तो उसके सहखंड को हम दर्शाएंगे FIJ से। ठीक है, किसी अवयव AIJ का सहखंड होगा FIJ, उसका फॉर्मूला होगा -1 + j × MIJ। MIJ का मतलब है उपसारणिक, उस अवयव का उपसारणिक
इंटू -1 की पावर ये, तो इस समय प्राप्त होगा उसका सहखंड, कोफैक्टर। इस प्रकार बच्चों ये जो अगली एक्सरसाइज है 4.2, चाहे वो एनसीईआरटी हो या राजस्थान बोर्ड हो, ये जो परिभाषा है, ये जो गुणधर्म है, ये उन एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो ये दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने देखोगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। ठीक है, धन्यवाद।